Hi guys, hope you've been doing well, and we are almost towards the end of the chapter aldehydes, ketones and acids. This is a very important topic about the acidity of carboxylic acids. Let us quickly jump to the screen. Acidity of carboxylic acid. In this video, we will cover 4 topics. सबसे पहले हम बात करेंगे cleavage of OH bond, which results in many acidic reactions. Second, we talk about what is the reason behind carboxylic acid acting as a good acid. Third, we talk about relation between Ka, dissociation constant acid and acidity. And finally, we talk about relation between Ka and pKa. Reactions involving OH bond will be where RCOOH, this bond breaks and it will be replaced by any metal to give you salt. Just like a simple acid like HCl reacts with metal or metal oxides to give you a salt NaCl plus H2. So almost on the similar line we are going to have these reactions. The reactions are, so here you see that carboxylic acid reacts with the sodium metal to give you a salt and hydrogen gas is liberated. So this reaction can be used as a test for carboxylic acid क्योंकि हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, एफरवेसेंस को आप देख सकते हो. Similarly we do one more reaction where आपने carboxylic acid को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, अगेन यू गेट अ सॉल्ट सोडियम एल्केनोएट और पानी मिलता है. अगर हम इसी एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो हमें अगेन सॉल्ट मिलेगा, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. ये जो लास्ट रिएक्शन है ये हमारी और भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे अल्कोहल है उनमें नहीं मिलेगी. तो इस आखिरी रिएक्शन को आप एज अ टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हैं. ऑल्दो पहली रिएक्शन में भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है बट ये एक एज अ टेस्ट नहीं होगा क्योंकि इस रिएक्शन में अल्कोहल्स भी पॉजिटिव दिखाते हैं. सो ये कुछ आउटकम्स हैं एसिडिक रिएक्शंस के. कार्बोक्सिलिक एसिड में एक OH बॉन्ड होता है. O और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है जिसकी वजह से आसानी से OH+ को दे पाएगा. ये होने के लिए आपको इस रिएक्शन के लिए आपको यूजुअली मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम चलते हैं पानी के अंदर. इन वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स आउट कार्बोक्सिलेट आयन. और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इनको आप आसानी से देख सकते हो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है. एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है और एक यहाँ पर. सो इस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे एसिड्स की तरह काम करते हैं. रिलेशन बिटवीन Ka एंड एसिडिटी. जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालेंगे तो आपको कार्बोक्सिलेट एनायन मिलेगा विद हाइड्रोनियम आयन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द acidity. So more the hydronium ion, more will be the acidity. Now इसको ट्रिगर करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए let us take example of its equilibrium. Water will have constant concentration. पानी का concentration हम कभी भी नहीं लेते हैं. So this will be, so आप इस रिएक्शन से देख सकते हो Ka is basically the measure of the acidity. So किसी के भी हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होंगे, अच्छा एसिड होगा, उसका K वैल्यू हाई होगा क्योंकि डायरेक्टली कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो Ka is basically a measure of acidity. Relation between Ka and pKa. pKa is equal to minus log of Ka. So if Ka is high, pKa will be low mathematically क्योंकि नेगेटिव भी है. और अगर वाइस वर्सा तो कभी भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका Ka हाई होगा और उसका pK लो होगा और वाइस वर्सा. लेट अस डू सम एग्जांपल्स. Formic acid is more acidic than benzoic acid, which is more acidic than ethanoic acid. So between formic and benzoic, formic is a better acid because क्योंकि बेंजीन का रेजोनेंस इफेक्ट प्रोमिनेंट होता है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो पहला ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी. सो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज़ करेंगे. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे. सो समथिंग लाइक CF3 will have a very high
ability to increase the acidity. NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एसिडिटी को CN भी बढ़ाएगा, F इलेक्ट्रोनेगेटिव है बढ़ाएगा, Cl, Br ये आपके I एंड देन वी हैव द फिनाइल. सो ये इस ऑर्डर में आपकी एसिडिटी को बढ़ाएंगे. एक दो एग्जांपल्स आप और करिए. बेंजोइक एसिड एथेनोइक एसिड से अच्छा एसिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एथेनोइक एसिड का प्लस आई इफेक्ट प्रोमिनेंट है. इन दिस एग्जाम्पल benzoic acid A, para-nitrobenzoic acid B and para-methyl benzoic acid C. The best acid is going to be B followed by A followed by C. For the same reason इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा, इसमें कोई ग्रुप लगा नहीं हुआ है. Trifluoroacetic acid will be more acidic than trichloroacetic acid because fluorine has greater minus side effect. So जिसकी वजह से ये strong acid होगा. In this example, benzoic acid is more than phenyl ethanoic acid than ethanoic acid क्योंकि इसमें आपका plus I effect alkyl का prominent हो जाएगा, which is not there in this, and इसमें there is only plus I effect of alkyl and no other effect. So I hope acidity is clear to you. So we meet next in the another video of properties of carboxylic acid.